हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना HDFC मोबाइल बैंकिंग ऐप कैसे यूज कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC मोबाइल बैंकिंग का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे और इस प्रकार का जो इंटरफेस है आप कैसे देख पाए, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि आप HDFC बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे आना होगा। सबसे पहले आपका जो मोबाइल अथवा डिवाइस है आपके पास यहाँ पर प्ले स्टोर होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च में यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखना होगा आपको मोबाइल बैंक, HDFC मोबाइल बैंक, HDFC नेट बैंकिंग भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, HDFC नेट बैंक। इस प्रकार से लिखेंगे आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बिल्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ फेस ऑफ माइंड, तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप वेलकम का इसका जो परफॉर्मेंस है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, वेलकम करके। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब गाइस क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो परमिशंस मांगेगा उसको ये अलाउ कर देना होगा। मिक्स और अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेट्स बिगिन, तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। अब आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंडियन रेसिडेंट अकाउंट या NRI, यानी कि आप इंडिया से हैं या अदर कंट्री से हैं। तो आप इंडिया से हैं तो आपके लिए यहाँ पर इसको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सिम है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपको इस सिम पे अपने सिलेक्ट कर लेना होगा। अब गाइस क्या करना होगा, यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लेना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने वेरिफिकेशन जो आपका सिम है वो वेरिफिकेट होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सिम है वेरिफिकेट हो जाएगा। अब आपका जो कस्टमर ID है यहाँ पर शो होगा, तो इस पे आपको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से योर कस्टमर ID इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द सेम एंड अदर डिवाइस, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड से लॉगिन करना चाहते हैं नेट बैंकिंग पासवर्ड से, तो यहाँ पर हम अपना डेबिट कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर नेट बैंकिंग जो हमारा पासवर्ड होता है इस पे क्लिक करके हम अपना पासवर्ड इंटर करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले डेबिट कार्ड वाला सही रहेगा कि आप अपना यहाँ पर सबसे पहले आप नए रहेंगे तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड अपना फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड जो फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका जो एक्सपायरी डेट एंड मंथ होता है उसको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद जो आप अपना पिन बनाते समय पिन बनाए रहे होंगे इसको यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा, आपको जो पिन होगा। अब गाइस क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो मंथ एंड ईयर होता है एक्सपायर उसको यहाँ पर लिख लेना होगा। UPI अपने ATM कार्ड का पिन सेट किया होगा ATM पे जाकर के, या आप अपने बैंक पर किए होंगे तो उसको यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। आपका जो पिन होगा यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जो है UPI कर सके और चला सके, तो गाइज ये आपका लॉगिन वाला होता है, तो पुनः वही यहाँ पर इंटर करना होगा जो आपने ऊपर इंटर किया। कंटिन्यू करने के बाद यदि आप अपना फिंगर इनेबल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आई विल डू इट लेटर कर सकते हैं इस पे। उसके बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके साथ जो नेट बैंकिंग यहाँ पर अलाउ कर देंगे। आपने जो अभी पिन इंटर किया है उसी को यहाँ पर इंटर कर लेना होगा। अब आपने पिन जो इंटर किया उसी से वो लॉगिन होगा और इसी से वो खोलेगा। यहाँ हमने जो लॉगिन है लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपका यहाँ पर टर्म्स जो इसका सिक्योरिटी गाइडलाइन को पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्ट न्यू इम्प्रूव्ड मोबाइल नंबर एक्सपीरियंस हाय सुरजीत गुप्ता, यहाँ पर देखने को मेरा नेम भी मिल गया। गेट ए एक्सक्लूसिव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू ट्राई द न्यू HDFC क्लिक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर नो कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में जितने बैलेंस बचे हैं यहाँ पर शो हो रहे होंगे। अब गाइस यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिलर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बिल होता है जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, उसके बाद लैंड को मिल जाए, उसके बाद यहाँ पर वाटर का जो बिल होता है यहाँ से पे कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स जितने होती है इनकम आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस होता है उसको भी यहाँ से आप जमा कर सकते हैं। अब आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल भी आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अब गाइज अदर चीज़ें भी इसमें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरी चीज़ें थी आपको हमने बताया।
अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरा देखने को मिल जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र का, जिससे कि हम किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मनी ट्रांसफ़र। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐड मैनेज पेज, यानी कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका जो आधार डिटेल यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके लिए इस पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सर्च करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर उस नेम का, इस नेम को यहाँ पर इंटर कर लेना होगा। जैसे इंटर कर देते जो हमारा नेम होता है, पर पुनः यहाँ पर ऐड मैनेज पेमेंट वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेम हमने अभी भी सेट किया है उसको यहाँ इस जगह पर उस नेम को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेम है यहाँ पर सर्च कर लेंगे उस नेम को। यदि वो नेम नहीं शो हो रहा है, यदि आप नए लोगों को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर उसका नेम इंटर करके खोज सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उसके यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसका नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे। जिस भी पर्सन को आप पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ करके अकाउंट कैटेगरी जो होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यदि वो HDFC में है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि नॉन HDFC बैंक अकाउंट लेकिन वो इंडिया में है तो आप उसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट का जो नेम हो, अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पर सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट लेंगे, जो जिस भी प्रकार को अकाउंट होगा, जैसे कि सेविंग है या करंट या ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट कार्ड है अथवा लोन है या अथवा NRE है, तो जो भी अकाउंट होगा यहाँ से सिलेक्ट करके उसको पे कर देंगे। तो ये आपका जो पेमेंट होता है, ये आपका पेमेंट 1 से 1.5 घंटे के अंदर में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके इनेफ्ट के माध्यम से इसको कहते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र है रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखने को एक चीज़ और मिल जाता है। यदि आप दूसरा चीज़ देखने की चाहें तो जैसे कि इंडियन क्रेडिट कार्ड जो होता है इस पर क्लिक करें। अब उसका यहाँ पर नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद पुनः उस नंबर को इंटर करके नेम ऑन कार्ड, जो कार्ड पे नेम होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उस पर आप उसका रिचार्ज करना चाहें, जो बिल होता है पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर स्कैन एंड पे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे इत्यादि जो UPI ऐप्स हैं उस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट एंड कंडीशन जो होता है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर वेरिफिकेशन आपको करना हो, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक OTP आया जो कि ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल गया। अब यहाँ पर आप सेंड मनी ट्रांसफर, यानी कि आप किसी को जो पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं इस पर क्लिक करके जो आप UPI के माध्यम से यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंटेंट और UPI ID यहाँ पर लिख करके सर्च कर देंगे। और गाइस यहाँ पर आप उसके बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आप IMPS या मिड्डी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस इतना चीज़ तो ये हो गया। आप यहाँ से आप स्कैन करके यदि पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि स्कैन एंड पे करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अब गाइस इस पर क्लिक करके स्कैन एंड पे वाला पर क्लिक करेंगे और किसी को पेमेंट स्कैन करके पेमेंट भेजना है तो इसको सबसे पहले अलाउ कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर उसके QR कोड आएगा, उसको यहाँ पर स्कैन करके उसको सिलेक्ट करके पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब गाइस यहाँ से बैक जाते हैं। और हाँ, यदि आप किसी से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं अपने स्कैनर के माध्यम से अपने डायरेक्ट HDFC बैंक में, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। रिसीव करना चाहते हो तो आप रिसीव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमको 300-400 जो भी पेमेंट रिसीव करना है, यहाँ पर रेगमार्क किस चीज़ के लिए यहाँ पर पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर T लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं जिस चीज़ के लिए हमको इस पेमेंट को रिसीव करना है। तो यहाँ पर जनरेट QR कोड कर देंगे। आप जितना जो है पेमेंट रिसीव करना चाहेंगे उतना ही पेमेंट यहाँ पर रिसीव होगा। इसका काफ़ी अच्छा बेहतरीन जो है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि कुछ जानकारी छूट गई है तो उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी आपको टॉपिक चाहिए और आप उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो इस नाते इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको यदि और कोई जानकारी है तो बताया जाएगी।